मेहंदी के हाथ धोए थे, अच्छा, जो कि बरसाना में स्थित है। ये भी तो प्रिया प्रियतम ही है, राधा कृष्ण ही है। बाकी आप देखिए बहुत सुंदर है ये जो हमने अभी दर्शन किए, एक दूसरे को आलिंगन किए हुए हैं। राधे राधे, राधे श्याम। बरसाना में जो महारानी जी का महल है उसके बहुत ही करीब, वैसे तो सारी स्थली जो है पास पास ही है, यहाँ पर वॉकिंग डिस्टेंस पर ही है। और अभी मैं जिस जगह पे बैठा हूँ, एक बाबा जी हैं। बाबा जी राधे श्याम। राधे 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 राधे, राधे। जय श्री तो राधे जय यहाँ श्री। पर ये जो जिस परिसर में अभी हम बैठे हैं बाबा जी के साथ, ये श्री श्री विनोद बाबा जी महाराज, जो लोग सत्संग सुनते हैं, जिनकी थोड़ी सत्संग में रुचि है और राधा कृष्ण में प्रेम है, तो वो लोग विनोद बाबा जी को ज़रूर जानते हैं। बरसाना में वैसे जो है एक महान संतों में से एक संत है विनोद बाबा जी महाराज। तो उनका ये परिसर, उनका ये आश्रम है। यहाँ पर पीछे मैं आपको दिखाऊँ, इधर ये उनका यहाँ पर आश्रम है। तो अभी मैं उनके दर्शन के उद्देश्य से यहाँ पर आया था, लेकिन बाबा जी भी बता रहे हैं और एक संत भी अंदर से आए थे, उन्होंने ही बताया कि 3 बजे के बाद ही उनके दर्शन होते हैं। तो 3 बजे के बाद वो मिलते हैं। शाम को कीर्तन होता है लगभग 8 साढ़े 8 बजे, और उसके बाद फिर सत्संग वगैरह चलता है, तो उसमें विनोद बाबा जी के अच्छे से दर्शन हो जाते हैं। तो वॉकिंग डिस्टेंस पर है। जब आप आएँ यहाँ पर राधा रानी के दर्शन के लिए, तो मेरे तो निवेदन है कि संतों के दर्शन अवश्य करना चाहिए, क्योंकि संतों के दर्शन से ही हमको भगवान की महिमा के बारे में पता चलता है, और उसमें थोड़ी बहुत जो हम साधना करके प्रेम जो हमारे अंदर जागृत होता है, वो संतों की कृपा से, उनकी जो चरण रज है, उनके सत्संग से ही हमको जानने मिलती है। तो जितने भी सिद्ध संत हैं, वैसे तो सारे संत सिद्धि होते हैं, तो सिद्ध वस्तु शब्द लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। तो यहाँ पर आप ज़रूर दर्शन करने आए। तो पीली पोखर है पीछे है मेरे यहाँ पर, वहाँ पर भी हम अभी दर्शन करने चलेंगे, क्योंकि महाराज जी के दर्शन तो अभी हो नहीं सकते हैं। शाम को वो परिक्रमा पर जाते हैं लगभग 4 साढ़े 4 बजे के करीब। तो उनके साथ परिक्रमा भी कर सकते हैं जिनकी भी इच्छा हो, बरसाना की परिक्रमा, बरसाना धाम की परिक्रमा, और उनके दर्शन भी अच्छे से सुलभ हो जाते हैं। तो शाम को हम कोशिश करेंगे कि उनके साथ परिक्रमा भी कर लें, उनके दर्शन भी हो जाएंगे, और जो सत्संग होता है उसको भी हम उसमें भी सम्मिलित होने का प्रयास करेंगे। तो इसके बाद फ़िलहाल हम पीली पोखर जो है उसके आपको दर्शन करा देते हैं। तो बाबा जी ने बताया, बाबा जी की ये जो पीछे हैं 2 वृक्ष दिख रहे हैं, कि ये राधा कृष्ण का ही स्वरूप है ना बाबा जी। हाँ, जुगल जोड़ी हैं, किशोर किशोरी जी हैं। तो यहाँ बाबा जी के साथ बैठे हुए, तो उन्होंने बहुत अच्छी बात बताई। आपको एक बार दर्शन करा देते हैं। ये बस ये जुगल जोड़ी राधा कृष्ण की। वृक्षों के नाम तो मुझे नहीं पता है, बाबा जी ने कुछ बताया था। बाकी देखिए, प्रिया प्रियतम जो है विनोद बाबा जी इसकी पूजा करते हैं, ऐसा ये बाबा जी बता रहे हैं। और प्रिया प्रियतम राधा कृष्ण जी एक दूसरे को आलिंगन किए हुए हैं। तो जैसे वृक्ष के रूप में प्रिया प्रियतम यहाँ पर विराजमान है, जो भी हमने दर्शन किए, ठीक वैसे ही बहुत देर से मैं बाबा जी और मैं देख रहे हैं कि एक जोड़ा बैठा हुआ है तोता का। तो बहुत देर बाबा जी की बात सुनने के बाद मुझे लगा कि ये भी तो प्रिया प्रियतम ही है, राधा कृष्ण ही है, जो एक संत के दरबार पर बैठे हुए हैं। तो बाबा जी ने बहुत सुंदर बात बताई कि भगवान किस रूप में आकर, संत के दरबार में आकर, या कोई महात्मा ही हो सकते हैं जो इस रूप में संत की वाणी सुनने के लिए और धाम का सेवन करने के लिए यहाँ पर आए हों। तो ये विनोद बाबा की आश्रम है। यहाँ पर जब आप आएंगे तो इस तरह से 2 होर्डिंग में उनका चित्र और उनका नाम आपको ऐसे दिख जाएगा। और ये उनका परिसर है, सुंदर सा परिसर, बहुत सुंदर वृक्ष और लता पताएं। ये राधा कृष्ण का स्वरूप जो हमने अभी देखा वृक्ष के रूप में। और ठीक जो सामने इधर है, ये जो पीला गेट दिख रहा है आपको, इसके उस तरफ जो है वो पीली पोखर है, जिसके हम दर्शन करने के लिए अभी चल रहे हैं। तो वो भी बरसाना के जो एक मुख्य स्थलों में है, दर्शनीय स्थलों में वो है। तो उसके भी हम फ़िलहाल दर्शन कराते हैं। जय हो माँ कात्यायनी देवी की।
श्री महादेव, प्रियेश्वर महादेव की जय हो। जय हो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव। वाह, तो पीली पोखर में यह बहुत सुंदर सा मंदिर है माँ कात्यायनी देवी का, जिनकी आराधना करके ही जो गोपियाँ हैं उन्होंने श्री कृष्ण की प्राप्ति की थी। रासलीला के अंदर नित्य रासलीला में प्रवेश किया था इन्हीं की कृपा से। तो लगभग 1 वर्ष का उन्होंने व्रत रखा था। बहुत सुंदर परिसर है पीली पोखर का। और ये कात्यायनी माता का मंदिर, और यहाँ पर ये जो हमने अभी दर्शन किए प्रियेश्वर महादेव के, तो बहुत सुंदर परिसर है। देखिए कितना विशाल वृक्ष है, लगभग होगा ये 200-500 साल पुराना तो हो गई होगा। तो हम अब पीली पोखर के भी दर्शन कर लेते हैं प्रियेश्वर महादेव के दर्शन के बाद। बहुत सुंदर सुंदर चित्रकला है, और साक्षात रूप में भी ये जो झांकियाँ हैं बंदरों की, ये भी देखने मिल जाती हैं और चित्र रूप में भी मिल जाती हैं। तो बहुत सुंदर परिसर है प्रियेश्वर महादेव का पीली पोखर का। बस थोड़ा मैं बंदरों से सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि बंदर जो है वो मोबाइल वगैरह को छीन लेते हैं। चलते बड़ा अच्छा लग रहा है इधर। यहाँ से शायद पूरी जो पीली पोखर है उसके हमको अच्छे से दर्शन हो जाएंगे। वाह, बड़ी दिव्य अनुभूति है यहाँ की। कितना विशाल वृक्ष है। जहाँ महादेव हैं वहाँ पर ऐसे बड़ी बड़ी जटाओं वाले आपको वट के वृक्ष अवश्य देखने मिल ही जाएंगे। वट वृक्ष ये है जी, प्रिया कुंड भी कहते हैं इसको, पीली पोखर भी कहते हैं। और इधर ये शानदार पीली पोखर का परिसर, एक बार नीचे चल के भी हम देख लेते हैं। पीली पोखर में जो आप दर्शन करने के लिए आते हैं तो चित्रों के माध्यम से, जैसा कि सभी स्थानों पर जो तो मुख्य तीर्थ स्थान है वहाँ पर चित्रों के माध्यम से और पदों के माध्यम से बहुत सुंदर लीला का जो चित्रण है वो अंकित किया गया है। तो यहाँ पे प्रियाखंड में जो लीला हुई है बरसाना में, उसका 1, 2, 3 और 4 चित्रों के माध्यम से यहाँ पर ऐसे वर्णन किया गया है इस भवन के ऊपर। तो एक पद मैं यहाँ पर पढ़ के बता रहा हूँ कि एक दिन नंद बाबा धोरे आई, राधा जू आई, दौरी यशोदा मैया लाला बुलाई। देख हमारे अंगना राधा जू आई, आज करूँगी लाला तेरी सगाई। कितना सुंदर है, देखिए पूरा परिसर इतना सुंदर है और इतना दिव्य वातावरण है यहाँ का कि बस लगता है कि यहाँ पर आकर बैठो और जो भी आपको मेडिटेशन करना हो, भजन करना हो, साधना करना हो, नाम जप आदि करना हो तो वो यहाँ पर किया जा सकता है। तो यहाँ से भी एक बार आप शानदार इसका दृश्य का आनंद ले लीजिए। बहुत सुंदर, खूबसूरत। जब से इसका जीर्णोद्धार हुआ है और तब से इसका नाम प्रिया कुंड कर दिया है। तो आज बाबा जी का सानिध्य मिल गया, बाबा जी से बहुत सारी जानकारी मिलती जा रही है। तो ये परिक्रमा मार्ग ही है ना बाबा? ये महाराज जी परिक्रमा मार्ग पर ही पड़ता है ये पीली पोखर भी, प्रिया कुंड जिसको कहते हैं। और परिक्रमा शुरू होती है वहीं लाडली जी के महल से, वहीं से शुरू होती है। तो हम इस ये पीली पोखर में जो किशोरी जी ने जो मेहंदी के हाथ धोए थे नंदगाम से। किसके हाथ धोए थे बाबा जी? मेहंदी के हाथ धोए थे। अच्छा। तो इस समय किशोरी जी नंदगाम जो है अपनी सखी के साथ में खेलती हुई निकल गई। अच्छा। तो वहाँ मैया दशोदा ने जो है हाँ। गोपिन के साथ में जो है राधा रानी को देखा। तो मैया का मन जो है अटपटा हो गया कि ये लाली तो मेरे कन्हैया के लायक है। अच्छा।
तो ब्रह्मा जी ने इनके बारे में पहले हस्तरेखा देखा था तो बता दिया कि जो ये आदि ही रहेंगे, जो जिनको वरेंगे वो आदि ही रहेंगे, उनका प्रेम। तो राधा रानी के हाथ में कंगन पहरा दिया और महाराज जी ये पूरा श्रृंगार करके और यहाँ से राधा रानी को विदाई कर दिया नंदगाम से। चलते चलते जब अपन बात कर चलते चलते आइए। राधा रानी और गोपिन के साथ बरसाने आई। हाँ बरसाने आते समय में किशोरी जी से प्रिया कुंड पर आकर के गोपिन ने बोला जो राधा रानी की अष्ट सखी थी, तो उन्होंने कहा अरे देखो ये आप तो अटपटी हो रही हो, ये घर में कैसे जाओगी, ये माता पिता देखेंगे तो आपको क्या कहेंगे। तो यहाँ किशोरी जी की अष्ट सखी के साथ में प्रिया कुंड में अपने मेहंदी के हाथ को धोया था, धो लिया। अच्छा अच्छा। तो इसका रंग जो है का पीली पोखर हरा, लेकिन रंग हरा दिख रहा है जो वो उसका रंग भी आज भी ऐसा मेहंदी के रंग, हाँ वैसे ही मेहंदी के जैसा रंग। अच्छा, इसलिए इसका नाम, मतलब ये तो लीला है उनकी, यहाँ का लीला ये है महाराज। अच्छा, उन्होंने हाथ धोया था अष्ट सखियों के साथ में आके, अपने मेहंदी वाले हाथ धोए थे। तो जब अपने राधा रानी अष्ट सखी के साथ में और जो विश्वान बाबा के यहाँ पहुँची, यहाँ की लीला ये। चलो ये बढ़िया लीला पता चल गई बाबा जी के माध्यम से आज प्रिया कुंड की। तो दोनों ही नाम जो है कि प्रिया कुंड क्यों कहते हैं, प्रिया जी की लीला यहाँ पर संपन्न हुई इसलिए प्रिया कुंड कहते हैं। और राधा रानी ने अपने हाथ धोए थे मेहंदी से भरे, तो इसलिए इस कुंड का जल हरा हो गया। और चूँकि वो सगाई स्वरूप में राधा रानी का विवाह तय कर दिया गया, यानी हाथ पीले कर दिए गए श्री कन्हैया जी के साथ, तो उनके हाथ जो है पीले करने की वजह से इस पोखर का नाम पीली पोखर इस तरह से पड़ा। जय श्री राम, श्री राम, जय राम, जय राम। बाबा राधे श्याम, राधे श्याम। पीली पोखर में ये हनुमान जी का भी मंदिर है, जैसे प्रियेश्वर महादेव का हमने मंदिर देखा, कात्यायनी मंदिर का के भी हमने दर्शन किए। तो ये पीली पोखर में यहाँ पर ये परिक्रमा करते हुए जब आप आगे बढ़ते हैं तो ये ऐसा सुंदर सा और बहुत पवित्र वातावरण में, सुंदर वातावरण में हनुमान जी का यहाँ पर मंदिर है। पीली पोखर का सौंदर्य इतना मनमोहक है कि पेंटिंग है कि प्राकृतिक जो वृक्ष चारों ओर लगे हुए हैं उन दोनों में अंतर थोड़ा ज़्यादा समझ में नहीं आता है। और कितना बढ़िया चित्रण के माध्यम से पीली पोखर की जो लीला है यहाँ पर इस प्रिया कुंड में चित्रित की गई है। और लीला के बारे में अगर जानकारी ना भी हो, थोड़ा सा भी उस विषय में अगर हमको पता हो, तो चित्रों के माध्यम से कम हम इस लीला के दर्शन कर सकते हैं। देखिए वहाँ पर देखिए राधा रानी के प्रिय कान्हा जी यहाँ पर मोर के रूप में यहाँ लीला करते हैं। दोनों ही हैं, लाला लाली दोनों ही हैं। देखिए ये अद्भुत नज़ारा है पीली पोखर का, शानदार। जय हो श्री राधे। सुंदर सा एक और वट वृक्ष, इसीलिए भजन करने के लिए लोग वृंदावन आते हैं, बरसाना आते हैं कि यहाँ की जो वातावरण है, अद्भुत अनुभूति है, उससे भजन में बड़ी आसानी होती है। शानदार है जी। तो उम्मीद है आपको ये पीली पोखर भी बहुत अच्छी लगी होगी, लगेगी ही। ब्रज की प्रिया जी के नाम पर ये कुंड है और ब्रज रज में है, तो इसको तो सुंदर लगना ही है। वहाँ सामने दीवार पर कुछ चित्रों के माध्यम से प्रिया प्रियतम की लीला है, विहार कर रही है। देखिए राधा रानी नाव में बैठकर। जय हो श्री राधा रानी की जय।